एक 400-500 सीसी की मोटरसाइकिल या एक क्रेटा जैसी कार अगर आप ओन करते हो या लेने की सोच रहे हो तो पापी हो आप, क्योंकि न्यू जीएसटी रूल के हिसाब से कुछ ही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे 40% जीएसटी लग रहा है, जो कि आते हैं अंडर सिन और लग्जरी प्रोडक्ट्स, और ये लग्जरी प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं है। 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल या फिर एक मिड साइज कार लेने के लिए अगर आप रुके हुए थे तो बता दूं कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। 350 सीसी से नीचे की जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं या फिर सब 4 मीटर कार्स जिनमें 1200 सीसी तक का इंजन इन पेट्रोल या 1500 सीसी तक का इंजन इन डीजल, वो ओवरटेक करेंगे 18% जीएसटी इंस्टेड ऑफ 28%, मतलब पहले से 10% कम। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल या फिर 4 मीटर से बड़ी कार जिनमें 1200 सीसी से ज्यादा का इंजन इन पेट्रोल या 1500 सीसी से ज्यादा का इंजन इन डीजल, उनमें लगेगा 40% जीएसटी। लेकिन एक बढ़िया बात ये हुई है कि सेस हटा दिया गया है, तो अगर आप ओवरऑल इन टोटल देखोगे तो टैक्स कम ही हुआ है इन ऑल द कैटेगरीज। एसयूवीज पे पहले 28% जीएसटी और 22% सेस लगता था, अब सिर्फ 40% जीएसटी लगेगा, तो 10% का फायदा हो रहा है। मिड साइज कार जैसे कि क्रेटा, सेल्टोस, स्लाविया, इन पे भी 17% सेस लगता था विद 28% जीएसटी, तो अब सेस नहीं है तो 5% का फायदा यहाँ भी हो रहा है। हाइब्रिड कार्स में 15% सेस लगता था, वहाँ पे 3% का फायदा हो रहा है, और सब 4 मीटर्स कार में 11 to 13% का फायदा हो ही रहा है। तो ओवरऑल कार सस्ती हुई है, कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन हुई है। लेकिन 350 सीसी अब मोटरसाइकिल्स पहले से ज्यादा महंगी हो गई हैं, ऑलमोस्ट 9%। अब इन सब की खुशी थोड़ी ज्यादा या फिर गम थोड़ा कम तब होता जब एटलीस्ट रोड्स या सर्विसेज हमें बहुत अच्छी मिलती। ईवीज में कोई चेंज नहीं है, वही 5% जीएसटी, भले ही 60 लाख के कोई ईवी ले लो, वो लग्जरी नहीं है। और अगर कोई शोरूम वाला अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए ज्यादा तेज बने तो उसे बता देना कि भाई तुम ट्रेंड जिनको फॉलो करते हो। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इस दिवाली या न्यू ईयर पे क्या लेने का प्लान कर रहे थे, और इस नए जीएसटी के रूल से तुम्हारे मजे आ गए या तुम्हारे मजे आ गए।